नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास किताब के बारे में, जॉर्जेस क्लासन की बाबुल का सबसे अमीर आदमी। हाँ, ये किताब तो क्लासिक है, 1926 में आई थी, सोचिए। बिल्कुल। और आज भी मतलब पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में इसकी बातें उतनी ही मानी जाती हैं। हमारे पास इसकी एक अच्छी समीक्षा है, उसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। और इस किताब की खूबी यह है कि ये कोई मुश्किल फाइनेंशियल जार्गन नहीं यूज करती। सीधी सादी कहानियां हैं प्राचीन बाबुल की। हाँ, आर्कॉट जैसे किरदार हैं जो बाबुल का सबसे अमीर आदमी बना, और वो बताता है कि कैसे। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस साधारण आदतें। बिल्कुल, और कमाल की बात यह है कि वो सिद्धांत जो हजारों साल पहले बाबुल में काम करते थे, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ऐसा लगता है वक्त बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, पर पैसे बनाने के जो मूल नियम हैं वो नहीं बदले। सही कहा। आपकी सेटिंग भी तो कितनी बढ़िया है। प्राचीन बाबुल, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर शहर था। हाँ भाषा थोड़ी सी पुरानी है, बाइबल जैसी लगती है कुछ लोगों को। हाँ, वो है, पर शायद उसी से एक कालातीत एहसास आता है, नहीं कि ये बातें हमेशा से सच रही हैं। हाँ, हो सकता है। तो चलिए फिर इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर आते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी वाला। अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाओ। हाँ, किताब कहती है आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका एक हिसाब को रखना है। मतलब पहले खुद को पेमेंट करो। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, 10% बचा लो, लेकिन असल में ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। मतलब खर्च करने से पहले बचाना। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, ये अनुशासन लाना ही अपने आप में बड़ी बात है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है दूसरा सिद्धांत, अपने खर्चों को काबू में रखो। हाँ, मतलब जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। फिजूल खर्ची से बचो। और तीसरा, कि जो बचाया है उसे बस पड़ा मत रहने दो। हाँ, उसे काम पे लगाओ, निवेश करो, ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। लेकिन यहाँ चौथा नियम भी आ जाता है। बिल्कुल। कि निवेश करो पर आंख बंद करके नहीं, जोखिम भरे निवेशों से बचो। और सलाह लो एक्सपर्ट से। हाँ, किताब में एक लाइन है, मुझे याद है, एक बड़े अफसोस से थोड़ी सी सावधानी बेहतर है। मतलब जल्दबाजी में जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। कितनी सही बात है आज के लिए भी। अच्छा, पांचवा सिद्धांत है अपना घर खरीदने पर ध्यान देना। हाँ, किताब कहती है किराए पर रहने से बेहतर है अपना घर बनाना। इस पर थोड़ी बात हो सकती है आज के संदर्भ में, लेकिन ये उनका एक मुख्य सिद्धांत है। हाँ वो तो है। फिर छठा है भविष्य के लिए तैयारी। मतलब रिटायरमेंट, इमरजेंसीज, इनके लिए प्लानिंग। बिल्कुल, भविष्य की आय सुनिश्चित करना। और सातवां और आखिरी, अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाना। हाँ, यानी अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना, सीखते रहना। तो ये जो 7 इलाज या सोने के 5 नियम बताए गए हैं, इनकी ताकत इनकी सादगी में ही है। अनुशासन, धैर्य, ज्ञान, इन्हीं चीजों पर जोर है। बिल्कुल, कहानियों के जरिए समझाया है तो याद भी रहता है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसा आपने घर वाली बात पे इशारा किया। हाँ, मतलब आज के जमाने में क्या घर खरीदना हमेशा बेस्ट होता है? ये बहस का मुद्दा है। और ये बहुत बुनियादी सिद्धांत हैं। आज के जो जटिल निवेश के तरीके हैं, या टैक्स प्लानिंग, या बाजार के उतार चढ़ाव, हाँ, उन सब पर ये किताब बात नहीं करती। न ही ये सिस्टमैटिक मुद्दों जैसे आर्थिक असमानता वगैरह पर जाती है। भाषा भी कुछ लोगों को थोड़ी, क्या कहते हैं, रोक सकती है पढ़ने से। सही। ये किताब मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जबरदस्त है जो फाइनेंस की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं। स्टूडेंट्स, युवा पेशेवर, या जिन्हें बस सीधी सादी मूल्यों पर आधारित सलाह चाहिए। हाँ, ये एक मजबूत नींव रखती है। ये सिखाती है कि भाई दौलत बनाना कोई जादू नहीं, अच्छी आदतें हैं। लेकिन हाँ, इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। ये पूरी गाइड नहीं है, एक शुरुआत है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाबुल का सबसे अमीर आदमी एक क्लासिक है, और इसे पढ़ना चाहिए, खासकर अगर आप अपनी फाइनेंशियल यात्रा शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। इसकी पुरानी शैली और कुछ सीमाओं के बावजूद इसके जो मूल सबक हैं वो आज भी काम के हैं, असरदार हैं, और शायद हमेशा रहेंगे। समीक्षा में भी इसे 8.510 की रेटिंग मिली है, जो काफी अच्छी है। हाँ, ये दिखाता है कि सादगी में भी कितनी गहराई हो सकती है। और तैयारी का महत्व। ओ हाँ, वो किताब का एक कोट है ना, अवसर एक अभिमानी देवी है, जो उन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करती जो तैयार नहीं है। क्या बात है। मतलब पैसों के मामले में किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, प्लानिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, सक्रिय योजना। सही। तो चलिए यहाँ एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की जो जटिल आर्थिक सच्चाइयां हैं, महंगाई है, ग्लोबल मार्केट में इतने उतार चढ़ाव हैं,
इन हजारों साल पुराने सीधे साधे सिद्धांतों को आज कैसे देखा जाए? क्या इन्हें आज की चुनौतियों के हिसाब से ढालने की जरूरत है, या इनका जो मूल रूप है वही काफी है?